सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड में आपने क्या रेट करना है कि विंड हैज़ टू करेक्टरिस्टिक्स, दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, डायरेक्शन एंड स्पीड। ठीक है, मेजरिंग द डायरेक्शन ऑफ अ विंड, डायरेक्शन को मेजर कैसे करते हैं? द डायरेक्शन ऑफ विंड कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वेन। एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे डायरेक्शन पता लगती है विंड की, वो इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? विंड वेन। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो कि जो इंस्ट्रूमेंट से आप आइडेंटिफाई करते हो विंड की डायरेक्शन, उसको विंड वेन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेदर वेन, इसको वेदर वेन भी बोलते हैं। एवरी विंड वेन हैज़ टू पार्ट्स, इसके टू पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड द रियर, आगे वाला और एक पीछे वाला। द विंड वेन इज़ कॉमनली फाउंड इन द शेप ऑफ एरो, एरो की शेप में होता है, इसको भी अंडरलाइन कर लो कि विंड वेन जो है वो एरो की शेप में होता है। द टिप ऑफ एरो इज़ द फ्रंट एंड टेल ऑफ द एरो इज़ रियर। जो फ्रंट होता है उसमें टिप होती है इसकी, ठीक है, और टेल में क्या होता है? इसका रियर पार्ट, पीछे वाला। देन दिस इज़ देन माउंटेड ऑन वर्टिकल कॉलम, एक वर्टिकल कॉलम होता है उसके ऊपर लगा दिया जाता है, विच मूव्स व्हेन विंड ब्लोज। तो वो जब कब घूमता है? जब हवा चलती है। तो हवा चलने से क्या है, ये वर्टिकल कॉलम, मतलब ऐसे वर्टिकल कॉलम होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एरो लगाई जाती है, ठीक है। इट इज़ ऑफन यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, कहते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इट हैज़ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ डायरेक्शन, इस पर ये सारी डायरेक्शन होती है। मार्क ऑन इट, उसके ऊपर ही मार्क करी जाती है। At weather station, electronic wind vanes are used which help to record the information। कहते हैं वेदर स्टेशन जहाँ पे वेदर की फॉरकास्टिंग होती है वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विंड वेन लगी होती है जो क्या करती है, रिकॉर्ड कर लेती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें डाटा रिकॉर्ड होता है। इट इज़ यूजली मेड ऑफ लाइट वेट मेटल, तो ये क्या है, लाइट वेट मेटल की बनी होती है। विच रोटेट्स एंड पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, जो क्या करता है, रोटेट करता है और डायरेक्शन बताता है विंड की। फॉर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ विंड, द विंड वेन शुड बी प्लेस एट हायर लेवल फ्रॉम द ग्राउंड। एक्यूरेट वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि अगर बिल्कुल सही देखना है कि कितनी वैल्यू है, तो इसको ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, हाई लेवल पर रख देते हैं। सच एज ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि बिल्डिंग्स के ऊपर टॉप पे। मेजरिंग स्पीड ऑफ विंड, अब स्पीड देखने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि स्पीड ऑफ विंड कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ कप एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, कप एनीमोमीटर होता है जिससे स्पीड पता लगती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 कप्स, इसमें 3-4 कप्स लगे होते हैं, विच आर अटैच टू द हॉरिजॉन्टल आर्म एट राइट एंगल माउंटेड टुगेदर ऑन अ रोड। जिसमें क्या है कि ये दोनों राइट एंगल पे, मतलब एक इधर होता है एक इधर होता है, फिर अगला इसके सेंटर में होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का इनके बीच में एंगल डिफरेंस होता है, और ये एक एक्सिस के ऊपर रॉड होती है उसके ऊपर रखा जाता है। वेंड विंड ब्लोज, कहते हैं जब हवा चलती है, इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच ऑफ द कप, वो अपना प्रेशर डालती है हर एक कप के ऊपर, एंड फोर्सेस देम टू मूव, और जोर लगाती है कि वो घूमे। द विंड ब्लोज एट फास्टर स्पीड देन द कप्स ऑल्सो मूव फास्ट। तो जैसे ही विंड तेज़ चलती है तो वैसे ही आपके कप्स जो है वो फास्ट मूव करते हैं। द फास्टर द विंड्स द फास्टर द कप मूव, जितनी तेज़ हवा चलेगी उतने ही तेज़ आपके कप मूव करेंगे। द स्पीड इज़ रिकॉर्डेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है उससे स्पीड मेजर करी जाती है। विंड वेन एंड कप एनोमीटर्स आर यूज्ड एट मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो लोग पूरी स्टडी करते हैं वेदर्स की, ठीक है, मेट्रोलॉजी स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे विंड वेन और कप एनीमोमीटर जो हैं वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑन वेदर। कहते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है वेदर को। द मूवमेंट ऑफ एयर अपवर्ड कॉजेज क्लाउडी स्काई, वेयर एज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज क्लियर स्काई। तो जैसे ही हवा ऊपर जाती है तो क्लाउडी स्काई बन जाता है, और जैसे ही हवा नीचे को आती है, डाउनवर्ड मूव करती है, तो क्लियर स्काई हो जाता है। एज एयर राइजेज एंड क्रिएटेड एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, कहते हैं जैसे ही हवा उठती है ऊपर जाती है तो वो लो प्रेशर का एरिया बना देती है, ठीक है। लो वहाँ मतलब प्रेशर उसका लो हो जाता है एयर का। वाटर वेपर इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड, वाटर वेपर क्या है, ठंडे होने शुरू हो जाते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं।
थस लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज। तो वहाँ पे क्या है कि जब क्लाउडी स्काइज होते हैं तो वहाँ पे लो प्रेशर होता है। एंड वेट वेदर, और वेट वेदर कब होता है? वेयर एज हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, जहाँ पे प्रेशर हाई होता है और क्लियर और सनी स्काइज होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉम्स। तो स्ट्रॉम्स क्या है? स्ट्रॉम्स आर स्वेयर एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड। तो स्ट्रॉम क्या होते हैं? तूफ़ान। तो तूफ़ान क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस जिसके कारण क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है बहुत ही हाई स्पीड पे चलती हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं उसको स्ट्रॉम बोलते हैं। दे में अकम्पनीड बाय रेन एंड स्नो। तो इसमें क्या है कि रेन और स्नो भी आ जाती है। दे स्टार्ट व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर करंट्स जॉइन टुगेदर। कब स्टार्ट होते हैं? जब अलग अलग तरह के जो आपके करंट जो है एयर करंट्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। इफ़ अ लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय अ एरिया ऑफ हाई प्रेशर विंड करंट्स, द हाई प्रेशर विंड रशिज टू द लो प्रेशर एरिया एट हाई स्पीड। कहते हैं जब आपके लो प्रेशर वाला एरिया, ठीक है, लो प्रेशर वाला एरिया, उसके आसपास जो है हाई प्रेशर वाली विंड जो है चले, तो फिर क्या होता है कि हाई प्रेशर वाली विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ बहुत तेज़ी से चलती है। दोबारा समझा रही हूँ कि जब कहते हैं लो प्रेशर एरिया जो है उसके आसपास हाई प्रेशर विंड चले, हाई प्रेशर विंड करंट्स चले, ठीक है, तो फिर क्या होएगा कि हाई प्रेशर विंड जो है वो क्या है, मूव करेंगी टू द लो प्रेशर एरिया एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज़ी से। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ विंड करंट कॉजेज स्ट्रॉम। और जब ये मिक्स होती हैं तो स्ट्रॉम आता है। इट कैन बी मॉडरेट और स्वेयर वन। मॉडरेट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। द स्वेयर स्ट्रॉम में कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। स्वेयर मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो ये क्या है? मैसिव डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज़्यादा तबाही करते हैं किसकी? लाइफ और प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सच स्टॉर्म्स आर कॉल्ड हरिकेन्स। इसको हरिकेन्स भी बोलते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन और टाइफोन इन ईस्टर्न एशिया, साइक्लोन इन इंडिया। तो ये सारे हरिकेन्स जो हैं कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन, टाइफून्स जो हैं वो ईस्टर्न एशिया में मिलते हैं, और साइक्लोन इन इंडिया। देर आर सेवेयर टाइप्स ऑफ स्टॉर्म सच एज विंड स्टॉर्म, स्क्वाल। ये टाइप्स हैं इसकी, विंड स्टॉर्म, स्क्वाल, गेल एंड साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट है थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म क्या है? मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर अलॉन्ग विद राइजिंग वार्म एयर प्रोड्यूसेस हैवी रेन। तो क्या है कि मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर, पानी गिरता है जब, उसकी मूवमेंट जिसके साथ क्या हो, वार्म एयर उठती है, ठीक है। जब पानी जो है नीचे आता है और वार्म एयर जो है वो उठती है, उससे क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आती है, लाइटनिंग होती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग विंड चलती है। इट इज़ कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। इसको थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। इट इज़ अ पीरियड ऑफ वायलेंट वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, बिजली जब चमकती है। तो इसमें क्या है, वायलेंट वेदर होता है, वायलेंट मतलब तूफ़ानी, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, विच इज़ अकम्पनीड बाय रेन एंड स्नो। इसमें भी रेन एंड स्नो आती है। थंडरस्टॉर्म अकर इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में थंडरस्टॉर्म अकर करते हैं। और थंडरस्टॉर्म इज कॉज्ड ड्यू टू, किसके कारण आता है? ड्यू टू मॉइस्चर, रैपिड राइजिंग वार्म एयर। रैपिड मतलब रेगुलर, बहुत तेज़ी से गर्म हवा का ऊपर उठ रहा है। सी ब्रीज, जो समुद्र के ऊपर लहरें चलती हैं वो, ठीक है। व्हेन वेदर इज़ ह्यूमिड देयर इज़ विंड ब्लोइंग, क्लाउड डेवलप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विद इन दैम। तो कहते हैं जब क्या है, वेदर ह्यूमिड होता है और वहाँ पे विंड ब्लो हो रही है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, क्लाउड डेवलप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लाउड्स क्या करते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं। सम क्लाउड्स गेट नेगेटिवली चार्ज, कुछ चार्ज जो है नेगेटिव ले लेते हैं, और अदर पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं।
द ऑपोजिट चार्ज क्लाउड्स आर अट्रैक्टेड एंड कम क्लोज टू ईच अदर। तो ऑपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, ठीक है, और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज क्लाउड मूव टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज क्लाउड थ्रू मॉइस्ट एयर। तो क्या है कि नेगेटिव चार्ज वाले क्लाउड्स जो हैं वो पॉजिटिव अपना नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव क्लाउड को देना शुरू कर देते हैं, किसके थ्रू, थ्रू मॉइस्ट एयर, विच रिजल्ट इन लाइटनिंग और फ्लैश ऑफ अ लाइट, जिसके कारण क्या है, लाइटनिंग या एक फ्लैश आपको लाइट की नज़र आती है स्काई में। विद लाइटनिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस एनर्जी हीट्स द एयर अराउंड इन इट। तो इससे क्या है, जो भी इसके आसपास की एयर है वो गर्म हो जाती है। हीटेड एयर एक्सपैंड एंड कंप्रेस द कोल्ड एयर अराउंड। तो हीट एयर जो है वो एक्सपैंड होती है और कोल्ड एयर जो है वो कंप्रेस हो जाती है। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ लाउड साउंड। तो इससे आपका साउंड बहुत ज़्यादा आता है जिसको आप थंडर बोलते हो, ठीक है।